मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। खाड़ी में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और ईरान इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे शेर की तरह दिखाई दे रहा है जिसकी दहाड़ भर से ही विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है। तेहरान साफ संकेत दे चुका है कि अगर उसने पूरी ताकत से जवाब देने का फैसला किया तो पूरे इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। ईरान का दावा है कि उसके निशाने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे हो सकते हैं और हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। ईरानी नेताओं के बयान लगातार ज़्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान की जमीन पर एक भी मिसाइल गिरी तो बदले की कार्रवाई विनाशकारी होगी। ईरान यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वह किसी भी दबाव या धमकी से डरने वाला नहीं है और अमेरिका जैसी महाशक्ति से टकराने की क्षमता रखता है। ये सख्त तेवर ऐसे वक्त सामने आए हैं जब अमेरिका का समुद्री दैत्य कहे जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की जंग की आशंका और गहरी हो गई है। वॉशिंगटन को शायद उम्मीद थी कि अपनी सैन्य ताकत दिखाकर वह ईरान को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, लेकिन हालात ठीक उलट नजर आ रहे हैं। ईरान और ज़्यादा आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ सामने आया है और लगातार अमेरिका को चेतावनी पर चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को डराने की कोशिश तेज कर दी है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद अमेरिका ने एक और वॉरशिप मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दी है, जिसकी जानकारी खुद ट्रंप ने खुले मंच से दी। ट्रंप के बयान बेहद सख्त हैं और उनका लहजा ऐसा है मानो ईरान कोई आसान शिकार हो। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर ईरान इतना ही कमज़ोर है तो फिर अमेरिका को इतनी बड़ी सैन्य तैयारी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। परमाणु पनडुब्बियां, टॉमाहॉक मिसाइलें, अत्याधुनिक फाइटर जेट और भारी संख्या में युद्धपोत, इतना तामझाम आखिर किस डर की ओर इशारा करता है। राजनीतिक और सैन्य जानकारों के बीच ये चर्चा तेज है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता अमेरिका को भीतर ही भीतर परेशान कर रही है। ईरान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह न सिर्फ क्षेत्रीय ताकत है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तनावपूर्ण माहौल में इजराइल भी खुलकर मैदान में उतर आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो जवाब ऐसी ताकत से दिया जाएगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। नेतन्याहू का ये बयान पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच हुए करीब 12 दिन लंबे सैन्य संघर्ष की याद दिलाता है। उस टकराव में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल के भीतर मिसाइल हमले किए थे, जिससे इजरायली शहरों में भारी तबाही हुई थी। उस संघर्ष में इजराइल ने भी ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायली शहरों पर हमला किया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिका को भी संघर्ष में कूदना पड़ा था। अमेरिका ने ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की और दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है। हालांकि बाद में आई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि अमेरिकी हमलों से पहले ही ईरान ने अपने संवेदनशील यूरेनियम भंडार को परमाणु ठिकानों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। यानी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ बल्कि और जटिल हो गया। अब हालात एक बार फिर बेहद चिंताजनक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर उस पर हमला हुआ तो इसका असर पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के रूप में दिखेगा। इसी बीच खबर है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है, जिसमें अमेरिका की धमकियों की आलोचना की गई और उन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। कुल मिलाकर हालात यही इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव किसी भी वक्त भीषण युद्ध में बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर जंग शुरू हुई तो उसका अंजाम क्या होगा। क्या खाड़ी क्षेत्र एक बार फिर युद्ध की विभीषिका में झुलसने वाला है? क्या अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती इस बात का संकेत है कि वह भी ईरान की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहता? यही सवाल इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में गूंज रहे हैं।